नमस्कार फार्मासिस्ट साथियों, आज फिर हाजिर आपके सामने लेके फार्मासिस्ट एग्जाम 2018 को मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक आपके सामने है, इंट्रोडक्शन टू द पैथोलॉजी ब्लड एंड यूरिन। तो लीजिए आते शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन, यानी आपका टेस्ट सेंसेशन अल्टर्ड हो जाना, उसको बोलते हैं डिस्गोनिया। और अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग वही है जिसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो लीजिए क्या क्या ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहला आइसोनियाजिड, दूसरा कैप्टोप्रिल, तीसरा रिफाम्पिसिन एंड चौथा और। तो जैसा कि अपन बात कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो बात करें सबसे पहले कि इसका आंसर आप हो गया कैप्टोप्रिल। और कैप्टोप्रिल देखो, एक ध्यान रखना, जहां भी प्रिल आता है यानी किसी भी ड्रग के पीछे सफिक्स प्रिल आता है, मींस ये आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। यानी मान के चलो कि एसीई या काइनेज सेकेंड यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जितनी भी ड्रग है सबके पीछे प्रिल आता है। और इनमें से इसकी प्रोटोटाइप ड्रग या स्टार्टिंग ड्रग आपकी है कैप्टोप्रिल। और कैप्टोप्रिल को मार्केट से इसलिए हटा दिया गया कि पहला तो आपका अल्टर द टेस्ट सेंसेशन यानी ये डिस्गोनिया करता है। डिस्गोनिया, एंजियोइडिमा, एंजियोइडिमा मींस क्या हो गया आपका, यानी स्वेलिंग ऑफ लिफ एंड एक ड्राई कप करता है। यानी आपको तीन चीज ध्यान रखनी है कि साहब बात करें कैप्टोप्रिल की तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है। तो पहला आपका ये टेस्ट अल्टर्ड होना या इसको डिस्गोनिया भी कहते हैं, और दूसरा एंजियोइडिमा मींस स्वेलिंग ऑफ लिप, एंड तीसरा ये ड्राई कप करता है, इसलिए कैप्टोप्रिल को मार्केट से विड्रॉ कर लिया। और दूसरी बात करें कि साहब ये जो कैप्टोप्रिल क्या है, तो इसके मैकेनिज्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। यानी जितनी भी प्रिल है सबके पीछे जितनी भी ऐसी इनहिबिटर है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, यानी उसके पीछे क्या लगा रहेगा, प्रिल। अब इसके अलावा दो ड्रग और दी है, तो ये आपको पता है आइसोनियाजिड एक प्रकार की एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, एंड रिफाम्पिसिन भी एक प्रकार की एंटी ट्यूबरकुलोसिस। तो बात करें एंटी टीबी, अगर फर्स्ट लाइन ड्रग की बात करें तो आपको याद रखना पेरिस, क्या रखना है, पेरिस। यानी पी से पायराजिनामाइड, ई से इथामिटोल, आर से रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। दीज आर द फर्स्ट लाइन ड्रग इन टीबी। बात करते हैं नेक्स्ट, द क्लास थर्ड एंटी अर्थमेटिक ड्रग। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन बात करें कि अर्धम्या के अंदर जितनी भी ड्रग है उसको चार क्लास में बांटा गया है, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्योंकि एंटी अर्थमेटिक ड्रग हैव द साइड इफेक्ट ऑफ अर्धम्या, मींस अगर वो टेकिकार्डिया है तो ब्रेडी कर दिया, यानी बहुत सारे प्रकार अर्धम्या के हैं। तो अर्धम्या की जो मेन ड्रग है जितनी भी है उसको चार क्लास में बांटा गया है। तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया है कि क्लास थर्ड एंटी अर्थमेटिक ड्रग, यानी इनमें से कौन सी क्लास थर्ड एंटी अर्थमेटिक ड्रग। मैंने इसमें ड्रग का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ ओनली उस जो कैटेगरी का लिखा है। तो अगर बात करें क्लास थर्ड की, तो क्लास थर्ड एंटी अर्थमेटिक ड्रग आपकी होती है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। यानी इसमें आपको दो चीज ध्यान रखनी है। पहला तो ध्यान ये रखना कि क्लास फर्स्ट में कौन सी है, कैसा क्लास फर्स्ट के अंदर आपकी होगी है सोडियम चैनल ब्लॉकर, एंड क्लास सेकंड की बात करें तो आपकी क्लास सेकंड होती है बीटा ब्लॉकर, एंड क्लास थर्ड होती है आपकी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, एंड क्लास फोर्थ होती है आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। मींस तो पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि क्लास फर्स्ट में कौन सी क्लास है, तो सिंपल सा आपको ध्यान में आना चाहिए कैसा, सोडियम चैनल ब्लॉकर, और क्लास सेकंड में बीटा ब्लॉकर, एंड क्लास थर्ड में सोडियम चैनल ब्लॉकर, एंड क्लास फोर्थ के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये तो होगी आपकी क्लास। अब उस क्लास के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, तो उसकी अगर बात करें अपन कि कौन कौन सी क्लास फर्स्ट में कौन सी ड्रग है, तो लीजिए अब बताते हैं।
अगर बात करें क्लास फर्स्ट, और ये भी आपको पता है कि क्लास फर्स्ट कौन सी है, सोडियम चैनल ब्लॉकर, यानी सिंपल सा भी पढ़ा आपने, सोडियम चैनल ब्लॉकर। एंड अगर क्लास सेकंड की बात करें तो पता है बीटा ब्लॉकर। अब देखो जहां भी बीटा ब्लॉकर नाम आएगा आपको सिंपल सा पता है लॉल, यानी जितनी भी बीटा ब्लॉकर है उसके पीछे लॉल लगा हुआ है। तो आपसे कोई पूछ लेगा इनमें से कौन सी, जैसे सोटोलॉल ये कौन सी क्लास से बिलोंग करेगी, तो जहां भी सोटोलॉल आती है आपके दिमाग करना चाहिए बीटा ब्लॉकर है। एंड बीटा ब्लॉकर अंत में कौन सी क्लास में आती है, सेकंड क्लास के। और क्लास थर्ड की बात करें तो अभी अपन पढ़ा था, यानी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। और इसके अंदर आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बिंदास। याद क्या रखना है, बिंदास, यानी बी से आपको ब्रिटिलियम, आई से आइबुटिलाइड, डी से डोफेटिलाइड, ए से अमाइड्रॉन और एस से सोटोलॉल। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि अब जब बात एंटी अरिथमेटिक क्लास के कर रहे थे तो क्लास फर्स्ट आपकी थी सोडियम चैनल ब्लॉकर, जिसका एग्जांपल बताऊंगा बाद में। बात अगर क्लास सेकंड की करें तो आपको सिर्फ याद रखना लॉल। और क्लास थर्ड में आपको पता है कि पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, तो इसका ट्रिक आपको पता होगी कौन सी है, बिंदास। कौन सी है, बिंदास। अब अगर बात करें साहब के क्लास फोर्थ कौन सी, तो जो फोर्थ क्लास के अंदर आती है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और उसमें दो ही ड्रग आती है, वेरापामिल एंड डिल्टियाजाम। अब देखो अगर बात की जाए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, तो इसके अलावा एक और कैटेगरी है डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव, जिसके अंदर एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निमोडिपिन, निकार्डिपिन आती है। वो ड्रग अर्दमिया के अंदर काम नहीं ली जाती है, वो आपकी एंजाइना पेक्टोरिस एंड हाइपरटेंशन में काम ली जाती है। तो साथियों बात करें अगर इस अर्दमिया की, तो अर्दमिया में 4 क्लास थी, उनमें से 3 की ड्रग आपको याद है। तो पहले तो आप याद करना, क्लास फर्स्ट कौन सी थी, क्या सोडियम चैनल, क्लास सेकंड बीटा ब्लॉकर, क्लास थर्ड पोटेशियम और क्लास फोर्थ होगी कैल्शियम। तो पहले तो ये याद रखना है। और दूसरा इसमें ड्रग कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आ जाए नीचे कैसा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में 2 ही ड्रग याद रखनी, वेरापामिल एंड डिल्टियाजाम। और क्लास थर्ड में याद रखना बिंदास। क्या याद रखना है, बिंदास। और क्लास सेकंड आपको पता ही है लॉल है। और इसके अलावा जितनी भी ड्रग आई वो क्लास फर्स्ट के अंदर आ जाएगी। और ऑप्शन में भी वही आएगा, जैसे लिग्नोकेन, प्रोकेनामाइड, क्यूनिडीन। तो ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि जब अगर एंटी अरिथमेटिक क्लास का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर ऑप्शन एंटी अरिथमेटिक में से ही आएगा। और जब आपको ये तीनों याद है, कैसा क्लास थर्ड भी याद है, फोर्थ याद है, सेकंड याद है, तो फर्स्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली ऑप्शन कर सकते हैं। अब एक कंफ्यूजन और ध्यान रखना कि ये अमाइड्रॉन लिखा हुआ है, इसके अलावा इसके सिमिलर 2 ड्रग और है। एक आपकी होगी एम्लोडिपिन और एक अमाइड्रॉन। एम्लोडिपिन आपकी एक प्रकार की कैल्शियम चैनल ड्रग है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जबकि अमाइड्रॉन इपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर, यानी आप कह सकते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ये अमाइड्रॉन है, एम्लोडिपिन आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और एमिलोराइड इपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर बोले तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्लास थर्ड एंटी अरिथमेटिक ड्रग आर, ये अपन कर लिया, वैसे ये पोटेशियम चैनल आ गया। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कॉज द टोर्सेट डी पॉइंट। तो इसका आपको सिंपल सा ही याद रखना है कि टोर्सेट डी पॉइंट करने वाली कौन सी ड्रग है। बहुत सी बार ये भी अर्दमिया की क्लास फर्स्ट ड्रग है। और बात करें क्यूनिडिन, यानी क्यूनिन जो काम आती है मलेरिया के अंदर, एंड ये क्यूनिडिन डेक्स्ट्रोरोटेटरी विच यूज इन द अर्दमिया, तो इसका आंसर आपका होगा क्यूनिडिन। तो सिंपल सा टोर्सेट डी पॉइंट कॉज करने वाली कौन सी ड्रग होगी आपकी, क्यूनिडिन। अब नेक्स्ट देखते हैं
कि ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। अब देखो सिंपल सी एक चीज ध्यान रखना आप इसमें, कि ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। इसके अलावा दूसरा प्रश्न ये भी आ सकता है कि हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी ड्रग सेफ है, या फिर ये कह सकते हैं कि कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्रेगनेंसी के दौरान दे सकते हैं। और जबकि ये प्रश्न देखा जाए तो उसके अंदर पूरी कोलोजिका है, यानी इसके अलावा आपने पेनिसिलिन भी दी है। तो लिखा ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, और इसका आंसर आपका हो गया ACE इनहिबिटर। यानी आप कह सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी काम आती है, बीटा ब्लॉकर भी आती है, पेनिसिलिन भी आती है। अब कौन कौन सी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है उसका डिस्कशन अपन करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अगर बात करें कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको हाइपरटेंशन है तो कौन कौन सी ड्रग आप दे सकते हैं, तो सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है आपको, यानी या फिर ये कह सकते हैं हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी ड्रग दे सकते हैं या कौन सी सेफ है, और इसके अलावा जितनी भी ड्रग है सब के सब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है आपको, बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी। तो सिंपल ट्रिक याद रखनी है, बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी, यानी बेटर बी से आपका हो गया बीटा ब्लॉकर, और बीटा ब्लॉकर आपको पता ही है लॉल रहेगा, और एम से आपकी होगी मिथाइल डोपा। अब देखो इसमें भी दो चीज ध्यान रखना कि बीटा ब्लॉकर के अंदर लॉबेटालॉल आती है, लॉबेटालॉल लॉल, जो कि अल्फा प्लस बीटा दोनों ब्लॉकर है। यानी प्रेगनेंसी हाइपरटेंसिव दौरान सबसे सेफेस्ट ड्रग कौन सी है, तो लाबेटालॉल, उसके बाद आपकी मिथाइल डोपा। यानी ये भी सेफ है, लेकिन सबसे सेफेस्ट की बात करें तो लाबेटालॉल एंड मिथाइल डोपा, और सी से क्लोनिडीन, और डी से डाईहाइड्रोपाइरिडीन, हाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव, यानी आप कह सकते हैं एम्लोडिपिन वाली कैटेगरी। यानी जहां भी पिन लगा हुआ है, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निमोडिपिन, निकार्डिपिन, वो सब की सब प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, सेफ है। और नेक्स्ट बात करें हाइपरटेंशन से हाइड्रालेजिन आपकी वेजोडाइलेटर ड्रग है, और प्रेगनेंसी से पी से हो गया प्राजोसिन। प्राजोसिन एक प्रकार की अल्फा 1 ब्लॉकर, और अल्फा 1 ब्लॉकर का जहां भी नाम आएगा वो सबके पीछे जोसिन लगा हुआ है, यानी सब की सब जोसिन वाली प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है। तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा कि कौन सी ड्रग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन के दौरान सेफ है या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो ये जो मैंने लिखी है वो प्रेगनेंसी के दौरान आप दे सकते हैं, मींस इसके अलावा जो भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है दीज ऑल आर द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। वो चाहे प्रिल वाली एसी इनहिबिटर हो या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी सार्टन वाली हो, सब के सब आपके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये तो बात होगी कि हाइपरटेंशन में काम आने वाली कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अभी जो पीछे एक ऑप्शन और था उसमें पेनिसिलिन भी था, तो पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, तो उसमें सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ आपको पीसीएम देनी है। क्या देनी है? पीसीएम। वैसे एनाल्जेसिक के रूप में भी ये देखा जाए तो पैरासीटामोल प्रेगनेंसी के दौरान सेफ रहती है, और उसी प्रकार एंटीबायोटिक के अंदर आपको पीसीएम दे सकते हैं, यानी बाकी ऑल एंटीबायोटिक आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट पीसीएम। यानी पी से आपका पेनिसिलिन, सी से सिफेलोस्पोरिन, और एम से मैक्रोलाइड। तो साथियों तीन चीज आपको याद होगी कौन कौन सी, कि यानी कौन कौन सी एंटीबायोटिक प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, या घुमा के पूछे सेफ कौन सी है, तो आपकी सेफ सिर्फ पैरासीटामोल है, पीसीएम। तो पी से पेनिसिलिन, और देखो पेनिसिलिन जितनी भी ड्रग आएगी सबके पीछे सिलिन लगा रहेगा, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, जैसे एमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन, पेप्रासिलिन,
मेजुलोसिलिन, एजुलोसिलिन, एम्पिसिलिन या क्लोक्सासिलिन, इस सब के पीछे सिलिन लगा रहेगा पेनिसिलिन, जो कि बीटा लैक्टम है। एंड सिप्रोस्पोरिन की स्पेलिंग सी से शुरू होती है, जो आपको याद है। एंड मैक्रोलाइड के अंदर ड्रग आपको याद है 4, अपन जब एंटीबायोटिक पढ़ेंगे, यदि एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन। तो साथियों, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मींस बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी के अलावा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और एंटीबायोटिक के अंदर कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो पीसीएम को छोड़कर तो प्रश्न पूछा हुआ था कि विच एंटीबायोटिक आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट। तो जैसा भी क्वेश्चन आए, आपको यह ध्यान रखना है कि पीसीएम आपकी सेप है पैरासीटामोल, बोले तो पेनिसिलिन, सिप्रोस्पोरिन एंड मैक्रोलाइड। अब नेक्स्ट लिखा है लिग्नोकेन इज ए। अब देखो सबसे इजी क्वेश्चन, अभी मैंने पीछे डिस्कशन किया था कि एंटी अर्थमेटिक की 4 क्लास है, और चारों क्लास तो पहले आपको याद है कि पहली सोडियम चैनल ब्लॉकर थी, दूसरी बीटा ब्लॉकर क्लास, और तीसरी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, एंड चौथी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब कैल्शियम में 2 ही ड्रग थी, वेरापेमिल, डिल्टियाजाम। फिर बात करें तीसरी क्लास में बिंदास याद किया था, और अब सेकंड में आपने याद किया था लोल। यानी इन तीनों में कहीं पे भी लिग्नोकेन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब सिंपल सा आप कह सकते हैं कि लिग्नोकेन कौन सी क्लास की ड्रग है, सोडियम चैनल ब्लॉकर। यदि बहुत ही इजी, सिर्फ 2 चीज याद रखनी है कि आपको उसमें से छांटना है कि कौन सा नहीं हो सकता। तो ये आंसर आपका हो गया सोडियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजेंट belong to cardiac glycoside except। all of the following agent belong to cardiac glycoside except। तो सिंपल सी बात करें कि 2 ड्रग तो आपके सिमिलर दिख रही है कि डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन, जाहिर सी बात है। और जब अपन फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे तो कार्डियोटोनिक के अंदर ये आपके हिस्टोपेंथिन भी आती है, यानी आंसर आपका हो गया एमरिनोन। तो सिंपल सा है, एक्सेप्ट मींस एक को छोड़ के। तो और दूसरे तरीके से प्रश्न ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, ऑप्शन आ गया डिजिटॉक्सिन, डिगॉक्सिन, हिस्टोपेंथिन या ऑल, इनसे आप ऑल कर सकते हैं। और बात करें कि डिजिटॉक्सिन, डिगॉक्सिन की, तो इनमें से 1-2 क्वेश्चन और बनता है। कौन कौन सा? पहला तो कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। और दूसरी, अगर फार्माकोग्नोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे भी कौन कौन से टेस्ट है, या डिजिटॉक्सो शुगर कौन सा टेस्ट है क्लियर किला नहीं, तो उसका डिस्कशन और करेंगे। और इसके मैकेनिज्म होती है वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को, यानी एक प्रकार की पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विदाउट इंक्रीजिंग द O2 कंजप्शन एंड हार्ट रेट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ड्रग दैट एक्टिवेट द पोटेशियम चैनल। अब देखो सिंपल सी बात है, क्या लिखा हुआ है, ड्रग दैट एक्टिवेट द पोटेशियम चैनल। और ऑप्शन आपके हैं निफेडिपिन, लोसार्टन, डाइजॉक्साइड, और ये लोसार्टन और लिख दिया। ये आप कह सकते हैं, अगर आपको ड्रग सीधी याद है, अब बात करें निफेडिपिन, तो इसमें पिन पिन आ रहा, मीन्स ये क्या होगी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कौन सी होगी? और जहां भी सार्टन आता है, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, अर्बिसार्टन, कंडेसार्टन, these all are the angiotensin receptor antagonist। तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये सीधा सा प्रश्न होता है कि विच वन इज ए एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मीन उसके पीछे सार्टन लगा रहेगा, लोसार्टन, अर्बिसार्टन, कंडेसार्टन, टेलमिसार्टन, और ये पिन वाली होगी। अब रही बात डाइजॉक्साइड, तो डाइजॉक्साइड एक प्रकार की वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटेड ड्रग जितनी भी होती है वो पोटेशियम चैनल को ओपन करती है। तो सिंपल सा प्रश्न और भी पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सी वेजोडाइलेटर है, तो डाइजॉक्साइड। और दूसरी डाइजॉक्साइड एक खासियत और है फार्मा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी डाइजॉक्साइड बिलोंग टू
thiazide nucleus but do not have the diuretic activity। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डाइजॉक्साइड आपके थायाजाइड न्यूक्लियस से बिलोंग करता है लेकिन वो डायूरेटिक एक्टिविटी नहीं रखता है। तो इसका आंसर आपका हो गया डाइजॉक्साइड। नेक्स्ट दिया डिजिटलिस टॉक्सिसिटी में अकर, यानी डिजिटलिस टॉक्सिसिटी किस केस में हो सकती है? तो आपका सिंपल सा इसका आंसर सबको पता है कि हाइपोकेलेमिया कॉज द डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। और हाइपोकेलेमिया किस केस में होता है? कि जब भी आप डाययूरेटिक्स देंगे, चाहे आपने आइसिलिन डाययूरेटिक्स दिया या आपने मीडियम इफिकेसी थायाजाइड या थायाजाइड लाइक दिया, these all cause the hypokalemia। और अगर बात करें डाययूरेटिक्स की जरूरत कहाँ पड़ती है? जो हाइपरटेंशन के केस में जाहिर सी बात है कि उस केस में हार्ट भी कमजोर होता है। ऐसी कंडीशन में अगर आपको डिजिटलिस देना पड़े और बॉडी के अंदर अगर हाइपोकेलेमिया है तो डिजिटलिस टॉक्सिसिटी हो सकती है, होती है, हो सकती क्या? तो आप सिंपल सा बात है कि अगर आपको डिजिटलिस के साथ में कोई डाययूरेटिक्स यूज करना पड़ेगा तो आप यूज करेंगे पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन, इप्लेरेनोन, कैनरेनोन या अमाइड्रोन। तो ये आगे डिस्कशन करेंगे। तो सिंपल सा याद रखना कि हाइपोकेलेमिया कॉज द डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक ड्रग यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव, यानी सिंपल सा वर्ड है कि सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक ड्रग। अब देखो बात की जाए, जब अपन हाइपरटेंशन पढ़ रहे थे तो अपन पढ़ा था कि सेंट्रली अगर बात करें अल्फा 2 रिसेप्टर जो प्री सिनेप्टिक होता है और जब भी वो एक्टिवेट होता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को रोकता है क्योंकि उसका नेचर इनहिबिटरी होता है। तो सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक ड्रग आपके क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा, मींस इसका आप आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। इसके अलावा दो क्वेश्चन और बनता है कि विच वन इज ए फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर, तो इसका आंसर होगा आपका मिथाइल डोपा। ये क्वेश्चन ने पूछा फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर। और ये क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा बोथ आर द सेफ इन प्रेगनेंसी, जो मैंने पीछे दी ट्रिक के अंदर दे रखा है। अब अगर बात करें कि फिनॉक्सीबेंजामिन इज ए नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, कैसी होती है? यानी ये अल्फा 1 को भी करेगी और अल्फा 2 को भी करेगी। और फिनॉक्सीबेंजामिन का यूज करते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस ड्यू टू फियोक्रोमासाइटोमा। तो सिंपल ध्यान रखना, फियोक्रोमासाइटोमा केस में हाइपरटेंशन क्राइसिस हो जाए उस केस में फिनॉक्सीबेंजामिन देते हैं। तो आप सिंपल सा आंसर हो गया कि सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक बोथ ए एंड बी, बोले तो क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। नेक्स्ट बात करें कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आर यूज इन ऑल एक्सेप्ट। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है उसको बड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो सिलेक्शन के मामले में जो सिली मिस्टेक होती है वो हमेशा भारी पड़ती है। तो आप ध्यान रखना क्या लिखा है कि ऑल आर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्सेप्ट, मींस एक को छोड़कर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूज आपने देखा होगा तो हाइपरटेंशन में तो करते ही करते हैं, और अर्धमिया मैंने भी क्लास पढ़ाई थी, क्लास 4th के अंदर हो रहा था, और एंजाइना में भी करते हैं। तो बचा कौन सा आपका CHF, बोले तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी CHF के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का उपयोग नहीं करते। तो सिंपल ना क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा है। नेक्स्ट दिया पोटेशियम चैनल ओपनर यूज एज एंटी एंजाइनल। अब पोटेशियम चैनल ब्लॉकर यूज एज एंटी एंजाइनल। अब देखो अगर ऑप्शन देखा जाए जैसे डाइपरिडामोल, डाइजॉक्साइड पीछे पर पढ़ा था, हाइड्रालेजिन भी पढ़ा था आपने, बोथ आर द वेजोडाइलेटर, और जो वेजोडाइलेटर होते हैं वो पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं। लेकिन देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है कि पोटेशियम चैनल ओपनर यूज इन
एंटी एंजाइना या एंजाइना के रूप में, तो आपका एक ही आंसर इसका है निकोरांडिल। निकोरांडिल यूज इन द एंजाइना एंड मैकेनिज्म इसकी है पोटेशियम चैनल ओपनर। नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। Amyl nitrate is used by which route? Amyl nitrate एक प्रकार की आपकी ड्रग विच यूज इन द एंजाइना। जहां भी नाइट्रेट का नाम आए मीन्स आपके दिमाग में एंजाइना आना चाहिए, और साथ ही साथ नाइट्रेट साइनाइड पॉइजनिंग में भी काम आता है। और एंजाइना की बात करें तो एंजाइना के अंदर होता क्या है, इम्बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। और नाइट्रेट प्राइमरी वेनोडाइलेटर होता है और इसका यूज करता है इनहेलेशन के रूप में। तो इसका आंसर होगा ये। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा नाइट्रेट शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है। तो एक लाइन याद रखनी है कि जितना लंबा नाम उतना लंबा काम, यानी जैसे पेंटाइरिथ्राइल टेट्रानाइट्रेट मीन्स उसका नाम लंबा मीन्स लॉन्ग एक्टिंग। एमाइल नाइट्रेट नाम शॉर्ट मीन्स शॉर्ट एक्टिंग। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। नाइट्रेट जहां भी आया आपको सीधा याद रखना एंजाइम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेटिन इज, ये सिंपल सा एंटी हाइपरलिपिड में पढ़ेंगे, उस केस में आ जाएंगे। तो सिंपल सा इसका आंसर ध्यान रखना है, इनहिबिशन ऑफ द एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज, यानी इनहिबिशन करना था इसमें, ये रिडक्टेज करना है। तो इनहिबिशन ऑफ द एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज, स्टिमुलेशन लिखा हुआ सही कर लेना। तो ये आप सिंपल सा है कि मैकेनिज्म ऑफ स्टेटिन यानी इनहिबिट द एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज। नेक्स्ट बात करें which of the following ACE inhibitor is not a prodrug। यानी आपको जब भी ACE inhibitor का नाम आएगा आपके दिमाग में प्रिल आ जाएगा। सबके पीछे प्रिल लिखा हुआ है, इसिनोप्रिल, यानी सबके पीछे क्या लगा हुआ है, प्रिल। तो all are the prodrug except Cl, यानी सबके सभी इनएक्टिव या प्रोड्रग है, एक्टिव सिर्फ Cl है। C से आपका कैप्टोप्रिल और L से होगा लिसिनोप्रिल। तो इसका आंसर सिंपल सा हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ACE इनहिबिटर इज नॉट ए प्रोड्रग, बोले तो आंसर आपका हो गया लिसिनोप्रिल। आंसर क्या हो गया, लिसिनोप्रिल। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, यानी जितने भी प्रिल है ऑल आर द फर्स्ट लाइन ड्रग इन हाइपरटेंशन बट ऑल आर द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इट कॉज द हाइपरकेलेमिया, इसीलिए इसके साथ में डाययूरेटिक्स रूप में दिया जाता है थायाजाइड, क्योंकि थायाजाइड कॉज द हाइपोकेलेमिया। तो ये बैलेंस रहता है। तो इसलिए आप नोट किया है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के साथ में यानी सार्टन के साथ में एक तो प्रिल याद रखना आपको और दूसरा आपको रखना सार्ट, बस इनके साथ में ये थायाजाइड डाययूरेटिक्स दिया जाता है। नेक्स्ट आया है कि एंजियोटेंसिन सेकंड कॉज ऑल एक्सेप्ट। अब एंजियोटेंसिन सेकंड कॉज ऑल एक्सेप्ट, यानी जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से 3 काम तो एंजियोटेंसिन सेकंड करता है, एक कौन सा नहीं करता है। लीजिए देखते हैं कि अगर बात करें कि सबसे पहले जब भी ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो किडनी से रेनिन रिलीज होता है। कहां से होता है, किडनी। तो पहला क्वेश्चन एक यहाँ भी बनता है कि रेनिन कहां से रिलीज होता है, तो जेजी सेल ऑफ द किडनी। ये प्रश्न बहुत सी बार पूछा। और ये रेनिन आपके ब्लड के साथ में लीवर में जाएगा और लीवर में जो एंजियो टेंसिनोजन एक प्रोटीन होती है वो लीवर के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन
फर्स्ट में कन्वर्ट होती है, एंड एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द एंजियोटेंसिन सेकंड, और एंजियोटेंसिन सेकंड दो काम करता है। पहला काम ये एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। क्या करता है? एल्डोस्टेरोन। एंड एल्डोस्टेरोन एक प्रकार का एंटी डाययूरेटिक्स हार्मोन है। और दूसरा ये वेजोकंस्ट्रक्शन करता है। क्या करता है? मींस जो एंजियोटेंसिन सेकंड जो बनेगा वो जाके एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर से बाइंड होगा, और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद दो काम करेगा। पहला तो ये एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा। एल्डोस्टेरोन एक प्रकार का एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, मींस बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा। और दूसरा आप करता है वेजोकंस्ट्रक्शन। तो एंजियोटेंसिन सेकंड कॉज ऑल एक्सेप्ट, मींस पहला तो एडीएच हो गया, बिल्कुल सही है। और दूसरा ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, ये भी सही है। और मतलब अगर वेजोकंस्ट्रक्शन करता है तो ये वेजो डायलेशन श्योर ही नहीं करेगा। तो ये आंसर आपका हो गया वेजो डायलेशन, यानी थ्रस्ट भी बढ़ाता है। तो आपके ये तीन काम कर दिया कि थ्रस्ट बढ़ाना, वेजोकंस्ट्रक्शन एंड रिलीज द एल्डोस्टेरोन। अब नेक्स्ट करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स। अब पोटेशियम स्पेयरिंग की बात करें, सबसे पहला ऑप्शन है एमिलोराइड, ट्राइमटेरिन एंड स्पाइरोनोलेक्टोन। स्पाइरोनोलेक्टोन आपका एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट क्या है? और इसी के दो डेरिवेटिव है इप्लेरिनोन एंड कैनरिनोन, यानी एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन। और ये ट्राइमटेरिन एमिलोराइड इनहिबिट द एपिथेलियल सोडियम चैनल, यानी ये भी आपके पोटेशियम स्पेयरिंग है। तो आंसर आपको हो गया ऑल। अब देखो बहुत सी बार साथियों क्या होता है कि जब भी पोटेशियम स्पेयरिंग का नाम आता है तो आपके दिमाग में सीधा आता है स्पाइरोनोलेक्टोन। नहीं, इसके साथ में एमिलोराइड एंड ट्राइमटेरिन भी पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स। Which of the following drug is choice in pregnancy? तो सिंपल से आपने पढ़ा था पीछे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि सबसे सेफेस्ट ड्रग कौन सी होगी आपकी? मिथाइल डोपा एंड लाबेटालॉल। मींस आंसर आप हो गया बोथ बी एंड सी। और कैल्शियम चैनल आप डेल्टाजैम इसमें काम नहीं लेते हैं, क्योंकि कैल्शियम चैनल लेते हैं लेकिन कौन सा लेते हैं? डाईहाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव वाला, यानी डेल्टाजैम एंड वेरापामिल काम नहीं आती है। सिर्फ ओनली एम्लोडिपिन, यानी पीन वाली कैटेगरी जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ। देखो ट्रीटमेंट ऑफ डिजिटल टॉक्सिसिटी, तो सिंपल सी बात है कि ये डिजिटल कब होती है? हाइपोकैलेमिया कंडीशन में। तो पहला ऑप्शन है हाइपरकैलेमिया, बिल्कुल आप ये भी दे सकते हैं। दूसरा हिमोडायलिसिस, इसका कोई रोल नहीं है। और ये डिगॉक्सिन एंटीबॉडी देते ही है। तो आंसर आप हो गया ए एंड सी बोथ। इसमें सीधा सा डिजिबाइंड एंटीबॉडी का लिखा आता है, लेकिन हाइपरकैलेमिया भी इसका एक ड्रग ऑफ चॉइस या ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेनोडाइलेटर। देखो वर्ड को ध्यान रखना, वेनोडाइलेटर मींस वेन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? वेनो बोले तो वेन। और इसका आंसर आपके सिंपल सा हो गया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। और कैसे बा कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आर्टरीज प्लस वेन दोनों को डायलेट करती है, और जबकि ये तीनों की तीनों आर्ट्रियोलर है, यानी सिर्फ आर्टरी को ही डायलेट करती है। यानी इन चारों का अगर नाम ली जाए तो चारों आपके वेजो डायलेटर तो है ही, लेकिन पर्टिकुलर पूछ रहे कि आर्टरी को डायलेट करने वाली आर्ट्रियोलर कौन सी है? तो आर्ट्रियोलर आपकी ये तीन हो गई। और आपका अगर ये पूछ ले कि वेनो डायलेटर कौन सी है, यानी आर्टरीज प्लस वेन दोनों को डायलेट करने वाली एकमात्र ड्रग है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो आंसर आपको हो गया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। All are the true about digoxin except
ऑल आर द ट्रू अबाउट डिजॉक्सिन एक्सेप्ट, तो पहला दिया इट कॉज द ब्रेडिकार्डिया, बिल्कुल सही है। दूसरा इट इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, बिल्कुल सही है। और तीसरा दिया है इट इज 95% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। और चौथा दिया है कि प्राइमरी एक्सक्रेटेड अनसेंस्ड बाय द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये सिंपल सा बताओ क्या हो सकता है, यानी इसका आपका आंसर है सिंपल सा हो गया इट इज 95%, बोले भी एक्सेप्ट पूछा है एक को छोड़कर, मींस ये तीनों इसके सही है। आंसर आपका हो गया सी, इट इज 95% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडिंग या नहीं। यानी अगर सीवीएस की बात करें तो आपका डिजिटलिस या डिगॉक्सिन या सीएचएफ में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको आप अच्छे से देखना। नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए की बात करें, हीमोफीलिया ए की बात करें तो सबसे पहला आंसर दिया हीमोफीलिया क्या होता है कि हीमोफीलिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, बिल्कुल सही है। और आपसे पूछा हुआ है कि नॉट ट्रू, यानी एक प्रकार का कह सकते हैं एक्सेप्ट की तरह, तो ये थोड़ा सा अच्छे से लैंग्वेज पढ़ना। दूसरा दिया हीमोफीलिया इज ए फीमेल आर द कैरीज, बिल्कुल सही है भी। और तीसरा दिया है कि डेस्मोप्रोसिन इज यूजफुल इन द मैनेज द हीमोफीलिया, ये भी सही है। आंसर आपका हो गया डी, यानी इनमें से कौन सा नहीं है, तो आंसर आपका हो गया डी। Which of the following is nutritional deficiency anemia, तो ये अपन बायोकेमिस्ट्री और डिस्कशन पढ़ेंगे, लेकिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से एनीमिया होने वाला आपका मेगालोब्लास्ट एनीमिया। तो सिंपल से याद रखना, मेगालोब्लास्ट एनीमिया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट दिया है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी सीन विद द, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी सीन इन द पॉलीसाइथेमिया। तो इसका आंसर सिंपल सा ध्यान रखना है कि कमी से क्या एनीमिया, लेकिन अगर आरबी संख्या अगर बढ़ जाए तो आपका होता है पॉलीसाइथेमिया। तो आंसर आपको हो गया सी, पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट दिया है कि नॉर्मल यूरिन प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ, यानी नॉर्मल यूरिन की बात कर रहे हैं आप, अब नॉर्मल की बात नहीं है। तो नॉर्मल यूरिन के अंदर जनरली क्या क्या होता है, तो देखा जाए तो देखो अगर जैसे ऑप्शन 2 तो आप छोड़ ही सकते हैं क्या प्रोटीन, प्रोटीन मींस अगर नॉर्मल यूरिन में प्रोटीन शरीर से बाहर नहीं जाएगा, मींस ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं। और बिलुरुबिन भी अब नॉर्मल कंडीशन के भी बाहर नहीं जाता। तो आंसर आपका हो गया कि नॉर्मल यूरिन में वाटर होता है, यूरिया होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो सिंपल सा प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि नॉर्मल यूरिन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल। तो आंसर आपको हो गया वाटर, यूरिया एंड सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट दिया यूरिन ऑस्मोलरिटी इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी। सिंपल सा आप याद रखना आंसर इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी ऑस्मोलरिटी किस पे डिपेंड करती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है और याद रखना। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपन डिस्कशन किए हैं, और बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।